बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पिछली वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11th के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आए थे, तो आज हम उसका प्रूफ देंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन फंसा है। तो मैंने आपको ये चीज पहले बोली थी कि ऐसा नहीं है कि हम जो है वो रात को सोते हैं तो सुबह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ जाते हैं। तो इसमें हमारी बहुत ही मेहनत लगती है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म उठा के देख लो और उसका हमारे साथ मैच करो कंटेंट, देखो जो है वो किसका ज्यादा आया है, हमारा ज्यादा आया या उनका ज्यादा आया। तो इसका हम प्रूफ देंगे कि हमारे फिजिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो देखो आप, वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेगा। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मुझे कोई एक क्वेश्चन बताओ जो मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन से पढ़ के जाऊं, तो वो है हमारे पास कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपको पढ़ के जाना। ये देखो, डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और ड्राइव द मोशन ऑफ इक्वेशन, ये क्वेश्चन आ गया। मैंने बोला था कि एक ही क्वेश्चन पढ़ के जाना, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ के जाना। अगले पे चलते हैं। भी आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ोगे। बर्नौली थ्योरम कम से कम जो है वो 10 बार आई थी एग्जाम में, इसको भी नहीं छोड़ना आपने। नहीं छोड़ना बर्नौली थ्योरम को। ये देखो, स्टेट बर्नौली थ्योरम एंड डिस्कस फिजिकल सिग्निफिकेंस, और इसके एप्लीकेशन भी बोला था कि एप्लीकेशन भी करने हैं। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन के ऊपर मैं मार्क कर रहा हूँ, कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन वाला। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपने किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे एक क्वेश्चन बताओ मोशन के प्लेन में, जो आएगा ही आएगा, तो वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने कहा था कि हम प्रूफ देंगे, हर चीज का प्रूफ देंगे, हवा में तीर नहीं मारेंगे। आप देखो आगे, आगे देखो। करना भी चाहिए। और साथ में आपके पास ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एक पार्टिकल जो है एक्सपेंशन कर रहा है, तो उसके लिए एनर्जी की क्या एक्सप्रेशन रहेगी, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी की क्या एक्सप्रेशन है, टोटल एनर्जी की क्या। तो ये देखो, मैंने आपको बताया था कि एक पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन भी आनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी की भी एक्सप्रेशन आनी चाहिए, टोटल एनर्जी की भी एक्सप्रेशन आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो हमारे पास। आपका ये वाला क्वेश्चन आप देख के जा सकते हो। इसमें जो है वो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कौन सा, ये वाला एक्सप्लेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो ये देखो, मैंने कहा था व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, गिव एन एग्जांपल। तो नेक्स्ट चलो आप, टॉर्क, उसका डायमेंशन फार्मूला वगैरह देख के जाना है। टार्क का डायमेंशन फार्मूला देख के जाना, एक्सपेंड द कंसेप्ट ऑफ टार्क। और टार्क के ऊपर एक क्वेश्चन बताया था एंगुलर मोमेंटम वाला, वो भी साथ में आया हुआ है। तो आगे देखो। व्हाट इज इलास्टिक इल्यूजन, और उसको आप जो है वो थोड़ी नजर मार के जा सकते हो कि इलास्टिक इल्यूजन में हमारे पास कोलाइड करने के बाद क्या क्या वैल्यू निकल। तो ये देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय कोलिजन, डिस्कस टू टाइप्स ऑफ कोलिजन, बोला था आपने। तो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, वो भी आप इसमें लिख सकते थे। नेक्स्ट देखो। तो ये अगर आप 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो है वो अगर फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन में करके जाते हो, तो डेफिनेटली आपका पेपर जो है वो यही से आएगा। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन का आपको बोला था, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसमें से आ गया। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपके पास ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन विद डेप्थ एंड हाइट। तो ये देखो, एक्सप्लेन हाउ जी वेरी विद अल्टीट्यूड, मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है। आपको नेक्स्ट देखो। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ही कर रहा हूँ, ये आपको पढ़ के जाना है। ये तो ये देखो, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बोला था कि थर्मोडायनेमिक में होते ही खाली लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको जस्ट निकालना आनी चाहिए कि मोनोटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, ट्राइएटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। बोला था एमसीक्यू में भी, बोला था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर 3 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का भी आता है, और कई बार 2 नंबर का भी आता है। तो ये देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट देखो। क्या है, पास्कल लॉ के ऊपर मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। पास्कल लॉ को आप जो है किसी भी हालत में नहीं छोड़ोगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। चाहे जो मर्जी हो जाए, पास्कल लॉ को नहीं छोड़ना, स्टेट एंड प्रूव पास्कल लॉ। और साथ में ये भी बोला था कि इसकी एप्लीकेशन भी करनी है, हाइड्रोलिक लिफ्ट वाली, हाइड्रोलिक ब्रेक वाली। एक हाइड्रोलिक ब्रेक वाली आई हुई है। नेक्स्ट देखो। ये है आपके पास पोजीशन टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको जो है वो जस्ट आपको देख के जाना है। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि खाली देख के जा सकते हो, क्योंकि ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आता है। ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो तीनों के तीनों सेट में अगर आप देखोगे तो हमारे ग्राफ्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आए हुए हैं। इफ द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कांस्टेंट, तो दूसरे अगर आप चेक करोगे जो सेट है उनमें भी ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये वाला देखो, एक और क्वेश्चन आया हुआ है ग्राफ के ऊपर। तो कहा था ग्राफ्स को देख के जाना। नेक्स्ट आता है हमारे पास। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो जो
तो ये देखो एप्लीकेशन का बोला था, एक्सप्लेन यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, वही एप्लीकेशन तीनों लिख देनी थी इसके यूजेस में। उसके बाद देखो, उसके बाद ये एमसीक्यू मैंने आपको बताया था कि रॉकेट प्रोपल्शन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मैंने आपको बताया था लीनियर मोमेंटम। तो ये देखो आज एमसीक्यू आया हुआ है, रॉकेट प्रोपल्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, आपको काउंट करना आना चाहिए, उसके रूल भी बताए थे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये देखो आपका सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद है हमारा, देखो ये मैंने आपको बताया था कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको लिखनी आनी चाहिए। तो ये देखो रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ये वाला क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि विच लॉ डिस्क्राइब द ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन। तो आगे देखो हमारा क्या आया, विच लॉ डिस्क्राइब द ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन। उसके बाद देखो, इसको आपने पढ़ के जाना है। आपको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टिक कर रहा हूँ, ये आपको पढ़ के जाना है, ये आपको पढ़ के जाना है। और उसके बाद आपके पास कुछ थर्मोडायनेमिक्स की प्रोसेस होती है, इनकी खाली डेफिनेशन याद रखनी है कि आइसोबारिक क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, आइसोथर्मल क्या होता है, एडियाबैटिक क्या होता है। देखो डिफाइन आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस एंड गिव एन एग्जांपल। तो देखो कम से कम 60 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पे मैच हो रहा है, चाहे एक सेट की अगर खाली बात करें। तो आप खुद सोचो कि कितनी मेहनत जो है वो हम आपके लिए करते हैं। तो आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जब तक आपके एग्जाम खत्म नहीं होते तब तक हम इसी तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो लेके आते रहेंगे। थैंक यू।